यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में अगर अब्सकॉन्डिंग का बैन लगा देते हैं एम्प्लॉयर आपके ऊपर, तरमीम का बैन जो होता है उससे बाहर आने का प्रोसीजर ये है। आपने तहसील ऑफिस जाना है और आप चाहे तो रिमूवल ऑफ अब्सकॉन्डिंग बैन तरमीम का हटाने के लिए आप अर्जी दे सकते हैं वहाँ पर, या नहीं दूसरा ऑप्शन सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। आप ये कह सकते हैं मुझे कैंसिलेशन ऑफ वीज़ा चाहिए ये वजह से, तो वो लोग आपका कंप्लेन अपडेट कर देंगे। जैसा आपका कंप्लेन अपडेट होगा, आपका एब्सकॉन्डिंग का बैन का जो है सो वो आपके ऊपर जो एम्प्लॉयर आपका बॉस लगाया वो दोनों साथ में मिल जाएंगे। जैसा मिल जाएंगे उसके बाद में आपके एम्प्लॉयर को कॉल करके बताएंगे कि आपको एक डेट दिया जाएगा, आपको भी उनको भी उस डेट पर आपको मौजूद होना है। वहाँ पर आपके पास अगर एविडेंस है, आपके पास सबूत है, वो सबूत जो है सो या पेपर के ज़रिए से रहो या व्हाट्सअप कॉलिंग या व्हाट्सअप चैट, व्हाट्सअप पे अगर कुछ डॉक्यूमेंट सेंड करे आप रिसीव करे हुए हैं, या नॉर्मल कॉल के ज़रिए या कोई और किसी के ज़रिए से, या और कोई ऐसी जो है सो रीज़न है आपके पास में ईमेल के ज़रिए से कि आप भागे हुए नहीं हैं, लेकिन हालत आपको जो है सो एम्प्लॉयर के तरफ से, कंपनी के तरफ से मजबूर किया गया कि आप बाहर रहना है और ये झूठा कंप्लेन है, और अपने सपोर्ट में आप उस डेट पर जाके अपने डॉक्यूमेंट्स पेश करते हैं। वहाँ पर आपका भी बात सुनी जाएगी, एम्प्लॉयर की भी सुनी जाएगी, फिर वो लोग अपने तरफ से जो है सो एज़ पर लॉ देखकर गौर करते हुए इंशाल्लाह जो है सो आपका एब्सकॉन्डिंग का बैन हटा देंगे। और रहा सवाल कैंसलेशन का, आपका जो कंप्लेन है उसके ऊपर उनका ये मुतालबा रहेगा कि यानी ये देखेंगे वो लोग कि आप जो कैंसलेशन की अर्जी लगाए हुए हैं वहाँ पे कैंसलेशन चाहिए, तो बराबर यूई लॉ के हिसाब से आपने उन्हें नोटिस 1 मंथ की, 2 मंथ्स की, 3 मंथ्स की जो भी आपने देना था वो दिए या नहीं दिए। अगर नहीं दिए तो क्यों नहीं दिए, और वो प्रोबेशन पीरियड के अंदर है या प्रोबेशन पीरियड के बाहर है नोटिस देने का ऑप्शन, तो ये सारी चीज़ों को जायज़ा लिया जाएगा। और अगर आप यूई लॉ के हिसाब से आप नोटिस दिए हुए हैं तो आपका अब्सकॉन्डिंग भी हट जाएगा, आपका कैंसलेशन भी प्रॉपर तरीके से हो जाएगा, वो जो झूठा केस लगाए वो खारिज हो जाएगा उनका। अगर वो किसी वजह से सच अगर साबित हो जाता है और जो है सो आप तरमीम तो आपका हट जाएगा, लेकिन अब्सकॉन्डिंग का जो सो आप बच जाओगे, और कैंसलेशन में नोटिस दिए हुए नहीं हैं आप और रूल्स बराबर फॉलो नहीं कंप्लाई कर सके आप, तो आपके ऊपर 1 ईयर का एम्प्लॉयमेंट बैन आएगा। तो एम्प्लॉयमेंट जब बैन आएगा तो आप 1 ईयर तक, 1 साल तक आप जो है सो काम नहीं कर सकते, आपको यूई एग्ज़िट होना पड़ेगा। अगर आप फिर दोबारा अगर आप यूई आना चाह रहे साल भर के अंदर विजिट वीज़ा पर, आप आ सकते, रह सकते, आप जो है सो घूम सकते, फिर सकते, लेकिन आप काम नहीं कर सकते। अगर किसी वजह से आप इलीगल तरीके से कहीं काम कर रहे हो तो आपके जो नई कंपनी है उनके ऊपर फ़ाइन आएगा और आपके ऊपर भी जो है सो एक्शन लिया जाएगा। सो ये मुख्तसर सा जो है सो आपको एक गाइडेंस के लिए जो है एक वीडियो पेश किया हुआ है। ऑलरेडी एक वीडियो है मेरा, आप देख सकते हैं इससे रिलेटेड। तो ये आसानी से एक सिंपल वर्ड्स में तरीक़ा है कि आपको तहसील ऑफिस जाकर आपको कैंसिलेशन का कंप्लेन देना होगा। ऑटोमेटिक एब्सकॉन्डिंग का साथ साथ एब्सकॉन्डिंग का भी अगर आप देना चाह रहे हैं, आपकी सिचुएशन आपके फेवर में है तो आप दे सकते हैं। इस तरह से आप बाहर आओगे। मान लीजिए अगर आप 1 साल कंप्लीट हो गया, बैन लग चुका है, बाहर है और आप आना चाह रहे हैं यहाँ पे, आप आ सकते हैं यहाँ पे, कोई आपको रोक नहीं सकता। 3-4 साल गुजर चुके हैं, आपके एब्सकॉन्डिंग बैन लगा हुआ था, आप आ चुके हैं यहाँ पे, आप बराबर आ सकते हैं यहाँ पे, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अभी यूएई में एम्प्लॉयड्स की वहाँ पे लेबर्स के रिक्वायरमेंट है, तो लिहाजा वो लोग भी जो सो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, यानी मौका दे रहे हैं कि थोड़ा बहुत है तो वो लोग हटा दे के जो सो आप वापस लेने के लिए। किसी वजह से अगर लाइव बैन आ गया और आपको कोई ग्राउंड से आपके पास में हटाना है तो उसका भी कार्रवाई कर सकते हैं। उसके लिए यूएई में, अबू धाबी में उसकी कार्रवाई होगी, वहाँ पर लाइव बैन हटाने का प्रोसीजर है। अगर कोई मज़ीद जानकारी के लिए अगर कुछ अब तफसीलात और चाहिए तो आप मुझे जो है सो कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर या नहीं तो जो और मैसेज छोड़िए, मैं इंशाल्लाह आपको रब्ता करूँगा। शुक्रिया बहुत बहुत।